नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड, इस बात को समझने के लिए हमारी टीम जालौन लोकसभा सीट के गरोठा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां ग्राम मोती कटरा में ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा जनप्रतिनिधियों पर फूट पड़ा, जहां 2.5 दशक से मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। झांसी जिले की गरोठा विधानसभा जालौन संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर यहां के लोगों से बातचीत की, जहां लोगों का कहना है कि मोती कटरा के ग्रामीण आज भी अच्छी सड़क के लिए तरस रहे हैं। लोग विकास के लिए कभी जनप्रतिनिधि तो कभी अधिकारियों की ओर निहारते नजर आते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सूद लेने को तैयार नहीं। मुद्दा है रोड, और इस रोड की वजह से ही जो पिछले विधायक हैं दीपनारायण सिंह यादव, इस रोड की वजह से ही उनका विजयी नहीं हो पाए थे, इसी रोड की वजह से ही हारे थे। तो इसी रोड की वजह से ही जवाहरलाल राजपूत जीते थे, लेकिन उन्होंने भी इस रोड पर ध्यान नहीं दिया और 5 साल लगभग उन्होंने निकाल दिए, 7 साल निकाल दिए और इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, 20 मई को यहाँ वोटिंग है। जी सर। तो इस संदर्भ में अभी कोई नेता या जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं आए हैं? नहीं सर, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ आने को तैयार ही नहीं, क्योंकि इतना पिछड़ा गांव है। उनको पता है कि यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, ऐसा ही वोट दे देंगे, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती रहती है। यहाँ आने को कोई भी तैयार नहीं है, चाहे वो जवाहरलाल राजपूत हो, चाहे वो भानु प्रताप वर्मा हो, चाहे जो कोई भी नेता हो भाजपा पार्टी का या अन्य भी पार्टियों का, यहाँ आने को तैयार नहीं है। समस्या तो बहुत बड़ी है गांव में। ना कोई आवता है और रोड खराब है। अब गरोठा के लिए जा रहे हम लोग, तो पैदल जा रहे, गर्मियों को सीजन कैसे पहुँचे बताओ? हैं यहाँ साधन नहीं चलते? कुछ नहीं, पहले रोडवेज तो चलती थी, चलती थी, बंद हो गई। रामपुरा तक अब आती थी सर, आउट है। अब रामपुरा तक आउट नहीं आती। कुछ लोगों का कहना है कि मोती कटरा से झांसी के लिए पिछले विधानसभा चुनाव के समय रोडवेज की बस चलाई थी, जिससे कई गांव के लोगों को अच्छी सुविधा हो गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले प्राइवेट बस संचालकों को लाभ पहुंचाने की मंशा से रोडवेज के अधिकारियों ने ये सेवा बंद कर दी, जिस वजह से दर्जनों गांव के लोग रोडवेज बस की सेवा से वंचित हो गए। अब लोग मोती कटरा से गरोठा तक पैदल जाने को मजबूर हैं। काफी नाराज लग रहे हैं सर कि हमारे जब से देश स्वतंत्र हुआ है, जब से आज तक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे कोई देश में नहीं जीता होगा। ये मोती कटरा बहुत जंगली गांव है, जिसमें आने जाने की बहुत दिक्कत है और हर तरीके से पानी की व्यवस्था टंकी बनी हुई है जो कुछ सही रूप से सुचारू नहीं है। और सबसे पहले तो आने जाने की अगर बीवी की बच्चा भी होता है तो सब रास्ते में बच्चा पैदा हो जाता है। ऐसा रोड की कंडीशन पड़ी हुई है। जो पहले बीजेपी सरकार ने जो रोडवेज बस चलाई थी वो मोती कटरा से लेकर झांसी तक चलाई थी, जो कि अभी वर्तमान में कुछ समय पहले इस गाड़ी को रोक दिया गया है। और रोड की स्थिति आप देख रहे हो, आए होंगे, शीशे के करीब 5-5 मीटर के नीचे गड्ढे हुए हैं। अगर कोई बस वाहन जाता है, ट्रैक्टर पलट जाता है। अभी बीच में घटनाएं हो गई हैं जो सबके समक्ष है। तो जब तक हमारा उद्देश्य है कि आने वाला 2024 का चुनाव, हम करीब 12-13 गांव इस रोड पर पड़ते हैं, हम वोट जब ही करेंगे तब तक हमारा ये रोड कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम किसी प्रकार किसी भी पार्टी को किसी भी स्थिति में वोट को नहीं देंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि नमामि गंगे के अंतर्गत बिछाई गई पाइपलाइन मानक के अनुरूप नहीं डाली गई। कई जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। रोड की उचित मरम्मत नहीं की गई है, जिससे लोगों को आवागमन में समस्या होती है, जिससे परेशान होकर लोग अब वोट बहिष्कार का मन बना रहे हैं। क्या समस्या है इन लोगों की? भैया
समस्याएं तो यहाँ इतनी जटिल हैं कि आज तक समस्याओं के से ही ये गांव जूझ रहा है। और सबसे मेन और एकदम ज्वलंत समस्या अगर है तो यहाँ रोड की है। रोड आज तक की सरकारों ने रोड तो बनाए, लेकिन रोडों के ऊपर जो मरम्मत का कार्य हुआ या कोई चीज़ें हुई हैं, इसमें लगभग विगत अभी हाल में 5 वर्ष से तो ऐसा रोड हो गया है जिसमें 5-5, 6-6 फुट के गड्ढे हो गए हैं। और बरसात के समय तो इससे आना जाना भी बिल्कुल एकदम नामुमकिन रहता है। रोड के बाद में दूसरी समस्या पेयजल की है। तीसरी समस्या पेयजल के अलावा गांव की अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी है। यहाँ यज्ञ हो रहा है निपान में, तो यज्ञ में कई गांव के लोग सम्मिलित हुए थे, तो वहाँ एक मीटिंग भी हुई। मीटिंग में ये एक प्रस्ताव आपस में पारित हुआ है, आपस में सलाह मशवरा हुआ है कि अगर हमारा ये रोड नहीं बनता है तो हम सभी लोग वोट का भी बहिष्कार कर सकते हैं। रोड का यहाँ ज्वलंत समस्या जो अभी हाल में नमामि गंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गांव में पाइप लाइन डाली गई है, उसमें अभी पानी ही नहीं चल रहा है। मानक के अनुसार पूरे गांव की सीसी को खोद दिया गया है, जगह जगह गड्ढे हुए हैं। उसको मानक के अनुसार ना तो उसमें सीसी डाली गई है और ना मानक के अनुसार उसमें लाइन डाली गई है। लाइन आए दिन बस्ट हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी पानी नहीं जा रहा है। इस समय गर्मी का अपनी एकदम चरम सीमा पर है। भयंकर तरीके से गांव में पेयजल की समस्या भी हो चुकी है, लाइट की समस्या भी बहुत है। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज्वलंत समस्या है। यूपी की बात जब गरौठा विधानसभा में पहुंची, गरौठा विधायक का कहना है कि मैंने अपने गांव को पूरा चमका दिया है, पूरी विधानसभा को चमका दिया है। कुछ गांव गरौठा विधानसभा में ऐसे भी देखने को मिले जिस गांव में रोड नहीं है, नल्ली नहीं है, सड़कें नहीं है। गांव वालों का कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। यूपी की बात से मैं आनंद शर्मा। नेता चुनाव में व्यस्त हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जन समस्याओं से त्रस्त हैं। इस बार के चुनाव में लोग नेताओं को सबक सिखाने के मूड में हैं। जनता मजबूरन अब चुनाव बहिष्कार पर विचार कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जनता की समस्याओं का कब तक समाधान हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।